Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ऑल्दो मैंने इससे पहले भी इस टॉपिक पर डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जा करके देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। आज का जो वीडियो है वहां पर भी हम इसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा फर्क है। अब वो क्या फर्क है वो आपको अभी दिखेगा जब मैं समझाऊंगी। तो आप सभी जुड़े रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ एंड इस वीडियो को एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएं, समझ में आ जाएं। अब करता है आज का वीडियो शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या देखने जा रहे हैं, लिख देती हूं मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स जो है, इसमें हम ये सीख रहे हैं क्या अप्रोच लगाई जाए कि आप जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, क्वेश्चन जो मिलेंगे उसे सॉल्व कैसे करना है। तो बस यही सीखा जा रहा है। इससे पहले मैंने फॉर्मूला सिखाया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है लर्न करना जरूरी है, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे तो वहां पर काम आएंगे। इसके बाद अब ये जो टॉपिक है इसमें समझाया जा रहा है कि आपको क्या अप्रोच लगानी है, और मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी आगे आने वाले वीडियोस में, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। उससे पहले सभी को बेसिक्स आने चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ये वाला जो मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, तो मैं समझाने के लिए सबसे पहले क्यूब बनाती हूँ। क्यूब बनाने की कोशिश करती हूँ। बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मान लीजिए ये एक क्यूब है, बोल तो दिया है तो समझ जाओ कि ये क्या है, क्यूब है। अब इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है, ऐसे उसके ऊपर एक क्या रखा गया है, हेमिस्फीयर रखा गया है। इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। तो ये मान लो ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है। मान तो लो कि ये हेमिस्फीयर है, बनाया सही से नहीं है लेकिन मान लीजिए। क्यूब है और हेमिस्फीयर है, दो हो गए। ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है सॉलिड। तो मैंने यहां लिखा ना कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो हेमिस्फीयर ये है, ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है। ये बात तो समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर ये जो क्यूब के साइड्स हैं इनको मैं नाम दे देती हूँ स्मॉल ए करके। ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए रहेगा। और इस क्यूब की जितनी साइड का डायामीटर का एक हेमिस्फीयर रखा गया है। तो सभी जानते हैं डायमीटर क्या होगा, यहां से यहां तक, और डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये रेडियस a/2 हो जाएगा, यही होगा ना, क्योंकि ये पूरा तो क्या है, a है जो कि डायमीटर है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो डायमीटर a था, a का आधा मतलब a/2, ये a/2 लिखा है, a/2। यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें हमें करना क्या है, एस ए दैट मीन्स सरफेस एरिया, या टी एस ए दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकालें, क्या अप्रोच लगाएं, कैसे करें, तो ध्यान से देखिए। टी एस ए स्लैश करके मैं लिख रही हूं, एस ए एक ही मतलब है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया। तो क्या किया जाए, अभी इस पूरे का चाहिए है, तो कैसे निकालें। तो इसके लिए मैं क्या करना चाहूंगी, सबसे पहले ये जो पूरा मुझे क्यूब दिखाई दे रहा है, इस पूरे क्यूब का क्या निकाल दूं, टोटल सरफेस एरिया निकाल दूं। आगे पीछे जो भी साइड्स हैं उन सब का, है ना, उन सबको मिला करके क्या हो जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया। तो इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ अ क्यूब। और फिर इस पूरे क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा उसमें से मैं माइनस कर दूं
किसे माइनस करूं? क्यूब के ऊपर रखा है हेमिस्फेयर, तो जितना जितना पार्ट टच हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जितना जितना पार्ट टच हो रहा है, तो क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर है तो ये दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका शेप ना सर्कल दिख रहा है, दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। तो इतने वाले हिस्से को मैं हटा दूं, इतने हिस्से को मैं हटा दूं। अब हटाना है तो मैथ्स में क्या, माइनस करना है, तो ये माइनस, तो क्या माइनस किया, एरिया ऑफ सर्कल बोल दो क्योंकि सर्कल का ही शेप है, या ऐसा कह दो एरिया ऑफ बेस, किसका, हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर का ही बेस है ना पूरा, तो ये इसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा है तो ये इसका बेस ही तो है, बेस बोल दो हेमिस्फेयर का, या फिर ये दिख क्या रहा है, यहाँ पे सर्कल दिख रहा है ये कह दो, तो ये लिख दिया। इसे माइनस कर देते हैं, हटा दे रहे हैं, मैथ्स में क्या बोलेंगे, माइनस, तो ये माइनस। अब क्या, साथ में क्या प्लस हो जाएगा उसके बाद, फिर इस ये सब करने के बाद ये आपको दिख रहा होगा, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्या, CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये लॉजिक मैंने लगा दिया, और इस लॉजिक से या इस अप्रोच से मुझे क्या मिल जाएगा, ये इस पूरे सॉलिड का, इस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो अब यहाँ फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले आएंगे तभी तो आप फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें जो भी वैल्यू रहेगी वो रखोगे, देन कैलकुलेशन करके सॉल्व कर पाएंगे। तो TSA ऑफ अ क्यूब क्या होता है, 6A², साइड ए मानी है ना इसलिए 6A² माइनस एरिया ऑफ बेस, मतलब ये हेमिस्फेयर का बेस या फिर इसका शेप कैसा है, सर्कल है, तो इसका क्या होता है एरिया, πr², बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, πr², तो πr² प्लस CSA ऑफ अ हेमिस्फेयर, क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है 2πr²। अब देखो मैं इस r की जगह ना a लिख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, a, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना अभी कि ये साइड तो मैंने क्यूब की a मानी, और इसी की जितनी जो साइड है उसी का मैंने डायमीटर ऊपर यहाँ पे हेमिस्फेयर में लिया है a, और इसका रेडियस क्या हो गया यहाँ पर a/2, यहाँ पे ये a/2 ऐसा हो गया है। तो वो तो फिर आप वैल्यू को रिप्लेस कर देना जब क्वेश्चन करोगे तब, अभी तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूले लिख रही हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर पहले सीधे सीधे फॉर्मूले जाने वाले हैं, मैं वही बता रही हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद में जो भी वैल्यू प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखेंगे, देन रखेंगे वैल्यू और फिर सॉल्व करेंगे। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ क्या अप्रोच या क्या लॉजिक लगाना है और कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहे हैं, तो आप फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, बस इतना कीजिए अभी के लिए। इस तरह से आप TSA या SA निकाल सकते हो इस सॉलिड का। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालना सबसे आसान हो जाता है। यहाँ पे क्या करना होगा, बहुत ही आसान है, क्या करो, इस क्यूब का वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, बहुत ही आसान है ना, बस इसे ऐड कर दो। ऐड करने से मतलब क्या बोला मैंने, फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला रखना है, उसके बाद आप वैल्यू प्लेस करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर, यही होगा ना कि कुछ और होगा, यही होगा। वॉल्यूम निकालना तो बहुत ही आसान हो गया, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा, क्या करना था, दो शेप है, एक तो क्यूब है एक हेमिस्फेयर है, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दिया। वॉल्यूम को ऐड कर दिया मतलब क्या, वॉल्यूम के जो फॉर्मूले होते हैं वही रखना पड़ेगा ना, तभी तो ऐड होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, याद होना चाहिए, ए क्यूब, बहुत ही आसान है ना। और वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर क्या होगा, तो वो होता है 2/3πa²। ए क्यों बोला मैंने, r² क्यों नहीं बोला, अरे ठीक है ना, रेडियस ही तो है, आर ए, आर होती है रेडियस, अभी ए मान रहे हो तो ये लिख दिया है बस। तो यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूले रखे गए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, r², ऐसे कर दो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में जब क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये था जिसमें मैं समझा रही थी कि क्या अप्रोच लगाना रहेगा, कैसे करना रहेगा, ये सारी बातें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
टेक केयर, बाय बाय।